अशोक चौहान का जन्म महाराष्ट्र के बम्बई वर्तमान मुंबई में 28 अक्टूबर 1958 को हुआ था। इनके पिता का नाम शंकरराव चौहान तथा मां का नाम कुसुमताई था। पिता शंकरराव महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जिनका निधन 26 फरवरी 2004 को हो गया था। प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स हाई स्कूल फोर्ट मुंबई से पूरी करने के बाद हजारीमल जोमानी कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूरी की। भिकुमा यामासा छत्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स नासिक, जो पुणे विश्वविद्यालय से संबद्ध है, से MBA की शिक्षा पूरी की। छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रही। कॉलेज व विश्वविद्यालय के छात्र संघ के विभिन्न पदों पर रहे। यूथ कांग्रेस के सदस्य बनकर राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 1985 में संजय गांधी निराधार योजना के चेयरमैन बनाए गए। 1986 में वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस महाराष्ट्र के बनाए गए। 12 मार्च 1986 को जब पिता शंकरराव चौहान दूसरी बार महाराष्ट्र के CM बने तो उन्होंने नांदेड़ लोकसभा सीट से सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इस कारण से इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। अशोक चौहान कांग्रेस की टिकट पर इस उपचुनाव में जीतकर पहली बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1992 में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बनाए गए। मार्च 1993 में PWD मंत्री रहे और गृह राज्य मंत्री बनाए गए। 1999 में पहली बार मुदखेड़ विधानसभा सीट पर विधायक चुने गए। 2004 में पुनः इसी सीट पर विधायक चुने। 2003 में विलासराव देशमुख सरकार में परिवहन मंत्री बनाए गए, प्रोटोकॉल मंत्री बनाए गए। नवंबर 2008 में मुंबई हमले के बाद विलासराव देशमुख सरकार ने इस्तीफा दे दिया। तब 8 दिसंबर 2008 को अशोक चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए। 2009 में भोकर विधानसभा सीट पर, जो नांदेड़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा और जीतकर तीसरी बार विधायक चुने गए। 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला तो दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए। 9 नवंबर 2010 को आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले केस के आरोप के कारण अशोक चौहान ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। 2014 में नांदेड़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिगंबर बापू पाटिल को पराजित करके दूसरी बार सांसद चुने गए। 2014 में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर पुनः नांदेड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, किंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रताप राव पाटिल से चुनाव हार गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में भोकर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक चुने गए। उद्धव ठाकरे सरकार में दिसंबर 2019 में PWD मंत्री बनाए गए और इस पद पर जून 2022 तक इस पद पर रहे। अशोक चौहान का विवाह 1982 में अमिता शर्मा से हुआ। दोनों के 2 बेटियां सुजय व श्रीजय है। अमिता ने 2014 के विधानसभा चुनाव में भोकर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर माधवराव भुजंगराव को पराजित करके विधायक चुनी गई। अशोक चौहान व अमिता चौहान दोनों ने राहुल गांधी की पदयात्रा में भाग लिया था। 12 फरवरी 2024 को अशोक चौहान ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।